Hello everyone, my name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel Government Exams Contenders। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग HPSSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि HPSSC ने अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने स्टार्ट कर दिए हैं। सभी के पेपर टाइम टू टाइम आ रहे हैं अभी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पुराने जितने भी HPSSC के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोगों को मिलेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर जिससे आपको पता चलेगा कि HPSSC किस तरह के सवाल पूछती है। और साथ ही हमें पता है कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं, तो इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी वीडियो इस सीरीज़ की ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर है HPSSC का जो हाल ही में हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। सिर्फ HPSSC ही नहीं, और भी जो HP के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है। तो पहले स्पीकर कौन थे विधानसभा के? उनका नाम था पंडित जयवंत राम। सेकेंड क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं तो कितने हैं? 68। व्यास नदी का वैदिक नाम था अर्जिकिया। अगर आपसे वैदिक नाम पूछा जाए तो व्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया, और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास का संस्कृत नाम क्या है तो इसका उत्तर होगा विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सोलन। किस संस्थान ने आनंदा नामक मोबाइल ऐप प्रारंभ की है? तो इसका सही उत्तर है LIC। किस देश ने निश्चित किया है कि 996 का अतिकालिक प्रयोग अवैध है? चीन। किस वर्ष को भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाना है? तो 2023 को मनाया जाना डिसाइड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, विजुअल इज रिलेटेड टू लाइट इन द सेम वे एज ऑडियो इज रिलेटेड टू। दृश्य उसी प्रकार प्रकाश से संबंधित है जैसे श्रवण संबंधित है ध्वनि से। In certain language, combine is written as XL and YRMV. How will two words be written in core language? अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? हम लोगों ने ABC लिखनी है। क्या करना, आपने A से लेकर Z तक लाइन वाइज लिख दीजिए ABCD, और उसके बाद आप लोगों ने काउंट करना है। जैसे कि फर्स्ट लेटर से अगर आप लोग ABCD लिखते हैं तो अगर आप फर्स्ट लेटर से काउंट करेंगे तो थर्ड लेटर पर C आता है। वैसे ही अगर आप लोग लास्ट की ओर से देखें Z से, तो Z की ओर से अगर आप लास्ट अक्षर देखेंगे थर्ड नंबर पे Z, Y एंड देन X, थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? X आता है। उसी तरीके से आप लोगों ने इनको नंबरिंग देखना है, आगे से और पीछे से आप लोगों का आंसर आ जाएगा GLDZIWH। खुद से ट्राई करना है आपने इसको निकालने के लिए। नेक्स्ट वॉज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है? तो ग्रामर की स्पेलिंग पूछी गई थी, तो ग्रामर की स्पेलिंग है GRAMMAR। एंटोनिम ऑफ डियर, यानी डियर का एंटोनिम विलोम शब्द लिखना था हमने, तो इसका सही आंसर है चीप। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर रूम विथ टॉयलेट फैसिलिटीज इज, तो अगर रूम विथ टॉयलेट फैसिलिटी है तो उसे कहा जाता है लेबोरेटरी। लेट मी एक्वेंट हिम, यहाँ पर हमने सही वर्ब का यूज़ करना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विद होगा इसमें कि लेट मी एक्वेंट हिम विद द टॉपिक। अब आ जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन। व्यतीत संधि विच्छेद है, व्यतीत का संधि विच्छेद, तो व्यतीत का संधि विच्छेद है वी जमा अतीत। पंचपात्र में समास है, तो पंचपात्र में वैसे द्विगु समास है, लेकिन जो आंसर की आई थी उसमें द्वंद्व दिया गया था। लेकिन वैसे होता क्या है, कहीं पर भी अगर आपको इस तरीके के नंबर दिए जाए, जैसे पंचपात्र बोला है तो वो द्विगु समास होना था। जैसे कि आपको दिया गया त्रिफल, देखिए 3 वर्ड आ रहा है यहाँ पर, 3 राइट, तो वो भी क्या होगा? वो होगा द्विगु समास। कहीं पर भी अगर आपको ऐसे नंबरिंग दिखती है, चौराहा, तो 4 है राहें जहाँ, चौराहा, तो वो भी क्या है? द्विगु। तो पंचपात्र वैसे एक्चुअल में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कर्म का विशेषण है कर्मठ, पवित्र में प्रत्यय है इत्र। देखिए
उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, प्रत्यय हमेशा अक्षर के बाद में लगता है। तो अगर हम पवित्र में देखें तो अगर आपको उपसर्ग पूछा होता तो आना था प, और अगर आपसे पूछा गया है प्रत्यय, तो लास्ट में देखिए पव जमा इत्र आ रहा है ना, पवित्र, तो इत्र होगा इसका प्रत्यय। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले बौद्ध मठवासी थे, तो ये थे कौन? ये थे पद्मसंभव। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया है? पद्मसंभव जी ने किया है। ऐसा कहा जाता है कि पार्थियन के शासन के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने संत थॉमस भारत आए थे। तो पार्थियन इसका आंसर है कि ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आए थे? तो वो आए थे पार्थियन। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए गए समय की गणना करने वाले पहले भारतीय खगोलज्ञ कौन थे? हु वॉज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन? यानी कि सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो कितना टाइम ले रही है सन के अराउंड घूमने में? तो ये पता किया था सबसे पहले भास्कराचार्य जी ने। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्री संबंध बनाए थे? तो उन्होंने पुर्तगालियों के साथ बनाए थे, तो पुर्तगाली ऑप्शन सी। बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? तो ये तो सबको बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मोस्ट सिंपल और इजी क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानियाँ सब नहीं पढ़ी है। सो बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? अकबर के। किस सूफी की दरगाह अजमेर में है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। डू और डाई, करो यार मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? तो BR अम्बेडकर जी ने की है। फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था, तो उनका लोकप्रिय नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। Where can we see the values of Indian democracy in Constitution? तो संविधान में भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। समिति जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट जांच करती है, ये जो कि ऑडिट रिपोर्ट देती है, कौन देता है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं, यानी कि रिटायरमेंट कितनी उम्र में होती है? तो 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। संविधान में संशोधन आरंभ किया जा सकता है, तो किसी भी हाउस में किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, तो दोनों ध्रुवों को जो स्पर्श कर रही होती हैं ग्लोब में लाइंस, उन्हें हम देशांतर यानी लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस कहते हैं। ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। Which wind blows from Mediterranean Sea to northwestern part of India? भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर कौन सी पवनें बहती हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मृदा है, तो पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाती है लेटेराइट सॉइल, तो ऑप्शन बी। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये केरल में है। किस स्थान पर जर्मनी की सहायता से इस्पात और लौह उद्योग स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था राउरकेला में। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान दें इस क्वेश्चन की तरफ आप। समांतर अर्थव्यवस्था अथवा काले धन की उपस्थिति मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बैंक रेट को कौन, यानी भारत में बैंक दर को कौन निश्चित करता है? तो इसका आंसर होगा RBI। व्यापारिक लेन देनों से सकल विक्रय राजस्व पर प्रभावित कर कहलाता है। द टैक्स लेविड ऑन ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड,
कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर। डिसइन्वेस्टमेंट इज यानी कि ये विनिवेशन है। ऑप्शन बी, सरकार के अंशों को निजी कंपनियों को ऑफ होल्ड करना। देखिए कितने क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आ ही गए। हर एक टॉपिक को इन्होंने टच किया, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको अनटच छोड़ा हो। विच कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वस्त्र उद्योग। विटामिन ई पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यह है नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ सेक्स ग्लैंड्स यानी लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रियाकलाप के लिए। टू मेज़र वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज़, बहुत हाई टेम्परेचर उच्च ताप को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का यानी ताप वैद्युत पायरोमीटर का। इनमें से इनर्ट गैस कौन सी है, वो है आर्गन। अक्रिय गैस HERMES मिशन, हर्म्स मिशन विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री, तो ये मिशन जो हाल ही में समाचारों में था ये USA से संबंधित है। हाल ही में 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले प्रथम पुरुष टेनिस स्टार बने राफेल नडाल। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इनको सॉल्व करना होगा, तो मैथमेटिक्स हम इसमें नहीं करेंगे डिस्कस। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।